नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है आपके अपने सबसे फेवरेट शो दी 11 मिनट शो में दी अल्टीमेट इंग्लिश वैकेप्स में। आज का हमारा 11 मिनट शो होगा कुछ स्पेशल, कुछ खास, क्योंकि आज मैं आप सभी को इस 11 मिनट शो के लास्ट में प्रेपोजिशंस के हाथ से लिखे हुए नोट्स, साथ ही साथ आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स और आपके लिए प्रेपोजिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो चलिए अपने आज के 11 मिनट शो को जल्दी जल्दी से बढ़िया से कंप्लीट करते हैं एंड देन अपनी आज की जो फ्री पीडीएफ्स मैं आपको देने वाला हूं उन पर आपसे बातचीत करूंगा। चलिए दोस्त, आज का सबसे पहला जो मैं आपके सामने एंटोनिम क्लियर करूंगा दैट विल बी ओवर। ये एंटोनिम नहीं है, ये वास्तव में हमारा वन वर्ड है बेटा। इसका मतलब है प्रोफेन टॉक, यानी कि अपवित्र बातें। और अगर आप अपवित्र बात कर रहे हो तो अपवित्र बातों को हम क्या बोलते हैं? ब्लेस्फेमी। क्या बोलते हैं भैया? ब्लेस्फेमी। यानी किसी भी धार्मिक स्थान की पवित्रता को अगर आप खंडित करते हैं तो दैट इज ब्लेस्फेमी। साथ ही साथ डियो, डियो का मतलब होता है जोड़ी, और जोड़ी को आप क्या बोलते हैं? पेयर। डियो, डियो का मतलब क्या होगा? जोड़ी, और जोड़ी को आपने क्या बोलते हैं? पेयर। नेक्स्ट आपके सामने है लैक्यूना। लैक्यूना का मतलब होता है बेटा जी कमी। किसी भी चीज की अगर स्कैरसिटी हो रही है, कमी हो रही है, तो दैट इज अवर हाइचस। क्या वर्ड हो जाएगा आपका? हाइचस। देखो, मिसफॉर्च्यून दुर्भाग्य हो गया, लैंग्यूर झील होता है, अपैथी उदासीनता होती है। नेक्स्ट सोलोमन। सोलोमन जो वर्ड होता है, सोलोमन का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि सम्मानित है, पवित्र है, और पवित्र है तो उसी को आप क्या बोलेंगे? डिग्निफाइड। क्या बोल देंगे? डिग्निफाइड। ट्राइविवियल, ट्राइविवियल बेटा तुच्छ होता है, एक्साइटेड जो बहुत एक्साइटेड, और फ्रेवलस, फ्रेवलस यानी कि मेरे भाई तुच्छ। फ्रेवलस क्या हो जाता है? तुच्छ हो जाता है। नेक्स्ट साउसी। साउसी का मतलब क्या है? साउसी का मतलब होता है कोई भी एक ऐसी चीज जो कि चिपचिपी है, तो उसी को आप बोलेंगे चीकी। क्या बोल देंगे आप? सीधा सीधा चीकी। क्या बोलेंगे दोस्तों? चीकी। साथ ही साथ स्मूथ, पोलाइट, टेस्टी आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। नेक्स्ट वर्ड आएगा रोबस्ट। रोबस्ट का मतलब है तगड़ा। रोबस्ट का मतलब क्या बेटा? तगड़ा, जिसके पास बहुत ताकत हो, बड़ा मजबूत सा हो, दैट इज बेटा रोबस्ट। तो रोबस्ट का सिनोनिम आपका बनता है स्टडी। स्टडी यानी कि बेटा बलवान। स्मॉल नहीं होगा, राउंड नहीं होगा, वीक नहीं हो सकता, ठीक है। और वीक है यानी कमजोर है, कमजोर को आप फ्राइल, फीबल, फ्रेजाइल, कितने सारे शब्दों से आप पुकारते हैं। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ गया एम्बल। एम्बल का मतलब होता है बेटा इधर उधर टहलना, और टहलने को आप क्या बोलेंगे? वेंडर। टहलने को ही आप क्या बोलेंगे मेरे भाई? वेंडर बोल देंगे, ठीक है। बस्टल नहीं होगा आपका, स्टेयर नहीं हो सकता आपको, ट्रोट भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपके सामने है इक्विवोकल। इक्विवोकल यानी कोई भी एक ऐसी चीज जो कि अस्पष्ट है, जिसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं है, वही क्या है बेटा? वो इक्विवोकल है। तो उसी को आप क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। क्या बोलते हैं आप? इसी को बोल देते हैं एम्बिग्यूअस, ठीक है। एम्बिग्यूअस हो गया। सर्टेन निश्चित होता है, विशियस क्रूर होता है, और मैनेजेबल जिसको आप मैनेज कर सकते हैं, वही क्या है मेरे प्यारे बच्चे? मैनेजेबल। इंसाइट यानी बेटा किसी को उकसाना, किसी को भड़काना, और भड़काने को आप क्या बोल देंगे? सीधा सीधा इनफ्लेम। क्या बोल देंगे आप? इनफ्लेम। भाई पैसिफाई क्या होता है? शांत करना होता है। क्योट आप जानते हो, टाइटन बेटा टाइट करना हो गया। इसी प्रकार से वर्ड है फ्लिक। फ्लिक का मतलब क्या होगा? फ्लिक का एक सीधा सा मतलब याद रखना, यानी कोई भी धब्बा जो होता है उसे बोलते हैं बेटा फ्लिक। फ्लिक का मतलब क्या है मेरे प्यारे बेटा? सीधा सीधा धब्बा। फ्लिक का मतलब क्या होता है? धक्का, धब्बा। नेग्लेक्ट करना, किसी को इग्नोर करना। व्यू बेटा दृश्य होता है, और फॉल्ट यानी कि लाडली, त्रुटि, गलती। रैम्पार्ट। रैम्पास्ट का मतलब होता है बेटा प्राचीर, कोई भी एक दीवार, और दीवार को आप क्या बोलेंगे? बुलवार्क। क्या बोल देंगे आप? सीधा सीधा बुलवार्क, ठीक है। चले आगे बढ़ता हूँ अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की तरफ, आपको आज लेकर के चल रहा हूँ। आज का सबसे पहला वन वर्ड हो गया एनिमल लिव इन फ्लॉक, यानी कि वो जानवर जो कि हमेशा समूह में रहते हैं, तो आप उसी को बोलते हैं ग्रिगेरियस। जो समूह में रहेंगे क्या होगा? ग्रिगेरियस। भाई बोहेमियन नवीनतावादी हो गया, हर्बीवोरस जो हर्ब्स खा रहे हैं, और सोशल बेटा सामाजिक होता है। नेक्स्ट आपके सामने समथिंग दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसको आप सुन नहीं सकते। जब सुन नहीं सकते, दैट कैन नॉट है ना, ठीक है, तो आपका क्या हो गया? इनओडिएबल हो गया। जिसको सुना नहीं जा सकता, इनओडिएबल। जिसे सुना जा सकता है वही क्या है आपके लिए बेटा? ओडिएबल है, ठीक है। इनफ्लेमेबल जो बहुत ज्वलनशील है, और इररिवोकेबल जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको आप इनअविटेबल भी बोलते हैं। आ सॉन्ग बरिल, संग एट अ बरिल, यानी जब किसी को दफनाते हैं तो दफनाए जाते वक्त जो गाने गाए जाते हैं बेटा, उन्हें बोलते हैं दुख भरे गाने, और उसी को आप लाडले क्या बोल देंगे? सीधा सीधा आप बोलेंगे बेटा डायरी, डिर्ज, ठीक है। क्या मेरे भाई? डिर्ज। सोनेट 14 लाइंस की एक कोई कविता हो गई, और हाइम बेटा भजन हो गए, और बेल्ट सिंपल है। पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल की अवधि को आप क्या बोलते हैं? डिकेड बोलते हैं भैया। क्या बोलेंगे लाडले? डिकेड बोलेंगे, ठीक है। सेंचुरी नहीं बोल सकते। फोर्थ नाइट, पखवाड़ा 15 दिनों का जो समय होता है उसे फोर्थ नाइट बोलते हैं। मिलेनियम आप जानते हैं। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देश में सेटल हो जाए। तो अपना देश छोड़ के जा रहा है बेटा, तो वो एमिग्रेंट है। अगर अपना देश छोड़ करके हमारे देश में आता तो इमिग्रेंट हो जाता। अगर देश का ही व्यक्ति देश के अंदर ही किसी दूसरी जगह काम करने जा रहा है तो वो माइग्रेंट हो जाता, ठीक है। बाकी और कोई वर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट आपके सामने प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, जहां पर कपड़े रखे जाते हैं बेटा, उसी को आप क्या बोलते हैं? वार्डरोब। एक ऐसी जगह जहां पर हम कपड़ों को रखते हैं उसी को बोलते हैं आप वार्डरोब, यानी कि अलमीरा। हैंगर बेटा हवाई जहाज के खड़े करने की जगह हो गई। कॉफिन ताबूत हो गया, और शेफ, शाफ्ट अलग चीज है।
ए पर्सन हु वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, तो बेटा उसी को आप क्या बोलेंगे लाडले? रेटिशेंट। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम बोलेगा उसी को आप क्या बोल देंगे दोस्त? रेटिशेंट, यानी कि अल्पभाषी, इसी को क्विशेंट बोल सकते हैं ना। इलोक्वेंट नहीं होगा, एडामेंट हट्टी होता है, और कॉन्फिडेंट भी आपका नहीं हो सकता। नेक्स्ट वर्ड है ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, यानी जब आप किसी के आदेश मानने से इनकार कर दें। तो जब आप बेटा किसी का मानने से इनकार करते हो तो वो गए डेफियंस, यानी कि मेरे भाई अवज्ञा। ओबीडियंस पालन करना, एडेरेंस बेटा अनुपालन करना, और कॉम्प्लियंस यानी बेटा किसी की बात मानना। मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर, यानी वो एक तरीके से रीति नीति परंपरा जिनको समाज स्वीकार करता है, तो बेटा उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हमारे उन्हीं को हम बोलते हैं लाडली सीधी सी बात इथिक्स। ठीक है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड हो गया, एटीट्यूड बेटा जानते ही आप, है ना। इंस्टीट्यूशन एक कार्य करने की तरीका। वन हु लोड्स और अनलोड्स शिप्स, पानी के जहाज को लोड अनलोड करने वाले लेबर को हम क्या बोलते हैं? स्टीवडोर। क्या बोलेंगे मेरे भैया? स्टीवडोर बोल देंगे। ठीक है, चलो। ए सडन रश ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल्स, जब आप अचानक से बहुत ज्यादा देखते हैं कि एकदम भगदड़ मच जाती है, तो उस भगदड़ को बेटा जी हम बोलते हैं स्टैम्पेड। क्या मेरे भाई? स्टैम्पेड यानी कि भगदड़, स्टैम्पेड यानी कि मेरे प्यारे बच्चे भगदड़। चलो, स्कैप गोट आया था यानी बलि का बकरा, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे के किए की सजा काटे, उसी को बोलते हैं स्कैप गोट। नेक्स्ट, बाय द ईयर। बाय द ईयर का मतलब क्या हो जाएगा? बाय द ईयर का मतलब हो गया जब आप जो है किसी भी चीज को अच्छे से ना समझे, बाय इम्प्रोविजेशन। ठीक है ना, बाय द ईयर्स यानी बेटा नजरअंदाज टाइप में करना। नेक्स्ट, यू स्नूज यू लॉस, यानी आप सोओगे तो आप ही खोओगे, यानी कि यदि आप अलर्ट नहीं हो तो आप काफी सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आउट ऑफ द ब्लूज, यानी जब कोई भी चीज एकदम अचानक से आपके सामने होने पड़े तो उसी को आप बोलते हो बेटा आउट ऑफ द ब्लूज, यानी कि बेटा अनएक्सपेक्टेडली। क्या मेरे भैया? अनएक्सपेक्टेडली। नेक्स्ट आपके सामने आ गया आफ्टर फिनिशिंग द असाइनमेंट द एम्प्लॉइज मेक इट अ डे। तो मेक इट अ डे यानी कि बेटा उन्होंने काम को कल पर टाल दिया, तो कल को टाल जब सफल हो जाते हैं बेटा तो आप उसे बोलते हैं सॉरी कल पर टालने बोलेंगे कॉल इट अ डे। ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ आफ्टर फिनिशिंग दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट को करने के बाद एम्प्लॉइज ने जो इस चीज को कल पर टाल दिया, तो कॉल इट अ डे। नेक्स्ट, सेव्स फॉर रेनी डेज, यानी बेटा जब आप भविष्य के लिए बचाना शुरू करें, दैट इज सेव्स फॉर रेनी डेज, यानी कि सेव्स मनी फॉर लेटर। क्या दोस्त मेरे? सेव्स मनी फॉर लेटर। नेक्स्ट, गेट ऑन माई नर्व्स, यानी कि जब भयंकर आप किसी से इरिटेट हो जाए तो इरिटेट करने को आप बोलते हैं गेट ऑन माई नर्व्स। नेक्स्ट, इन अ सोप। इन अ सोप का मतलब होता है बेटा जब आप परेशानी में हो, किसमें हो? परेशानी में हो लाडली, इन अ ट्रबल। नेक्स्ट, द बेटर यू नो समथिंग द लेस यू लाइक हिम, जितना ज्यादा तुम किसी चीज को समझने लग जाते हो उतने तुम उससे नफरत सी होने लग जाती है, यानी कि उसे आप कम पसंद करना शुरू कर देते हो। यानी कि इसका एक इडियम यहाँ पे कहा जाता है फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। क्या मेरे भाई? फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। कोई भी चीज तब तक आपके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, बहुत ज्यादा खास है, जब तक वो आपको मिल नहीं जाती। जिस दिन वो मिल जाती है आपके लिए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, या उसके लिए आपकी वैल्यू जैसे भी आपको, यानी वो चीज आपके लिए फिर इतनी ज्यादा वैल्यूएबल नहीं रहती। टू पोर कोल्ड वाटर ऑन, यानी जब आप किसी को बेटा हतोत्साहित कर दे, किसी को डिमोटिवेट कर दे, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा? टू बी क्रिटिसाइज और डाउटफुल ऑफ अ प्लान दैट इज समवन एक्साइटेड अबाउट, यानी जिस चीज को लेकर के कोई दूसरा व्यक्ति बड़ा एक्साइटेड हो रहा है, अगर आपने उसे थोड़ा उसके बारे में सच्चाई बता दी, आपने उसे डाउटफुल कर दिया, तो उसी को बोलते हैं कोल्ड, टू पोर अ कोल्ड वाटर ऑन। नेक्स्ट, हार्ड नट टू क्रैक, कोई भी एक ऐसा कार्य जो बड़ा मुश्किल है सॉल्व कर पाना, तो आप प्रॉब्लम डिफिकल्ट टू सॉल्व। नेक्स्ट, हाईएस्ट प्रायोरिटी, जो करा जाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्या मेरे प्यारे बच्चे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। चलिए, आज के हमारे इडियम्स को भी हमने कंप्लीट किया। ये आज आपको सारी स्पेलिंग्स याद करनी है, ध्यान रहे ये 20 स्पेलिंग्स बेटा वो स्पेलिंग्स है जो कि आपकी एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स में बार बार बेटा पूछे जा चुकी हैं। आज आपका होमवर्क यही है कि आज आपको ये 20 स्पेलिंग्स तैयार करनी है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब टाइम आता है लाडले कि आपका सभी का जिस पर ध्यान है कि सर आज आपने कहा था कि आप प्रेपोजिशन की पीडीएफ हमें देंगे, तो प्रेपोजिशन की पीडीएफ मैं आप सभी के लिए बेटा तैयार कर चुका हूं और मैं आपको दे चुका हूं इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर। अभी के अभी जाइए, प्रेपोजिशन के बिल्कुल बढ़िया वाले नोट्स प्लस प्रेपोजिशन की फ्रेजल वर्ब, ठीक है ना, प्रेपोजिशन की लाडले फ्रेजल वर्ब की पीडीएफ प्लस लाडले क्वेश्चंस की पीडीएफ आप सभी के लिए मैंने अपने आज इंग्लिश बाई शानू रावत के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। सभी बच्चे जाएं और इसे आज डाउनलोड कर लें। कल मैं आप सभी से पूछूंगा कि कितने बच्चों ने प्रेपोजिशन चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज किया। तो मेरे भाई आपको सोना नहीं है, इस पूरी 11 मिनट शो की पीडीएफ प्लस प्रेपोजिशन की पीडीएफ आज मैं आपको दे चुका हूं। सभी बच्चे मुझे फॉलो कर लो और जम करके मेरे लाल मेहनत करनी शुरू कर दो। और ये जो मैंने नोट्स की पीडीएफ आपको दी है, ये नोट्स मेरे भाई मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है। तो अगर आपको ये नोट्स पसंद आ रहे हैं तो एक बारी के लिए बेटा इनको मंगा लो, क्योंकि ये सारे नोट्स अगर आपके हाथ में रहेंगे ना तो आपकी पूरी ग्रामर आपके हाथ में, आपका टाइम बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगी और आप बहुत बढ़िया से तैयारी कर पाओगे बेटा।
तो आज के आज अड्डा स्टोर से इन्हें ऑर्डर कर दीजिए, कूपन कोड यूज करिएगा Y795 ताकि डिस्काउंट सबसे ज्यादा मिल सके। ठीक है मेरे भाई, तो ये मेरे हाथ से लिखे हुए नोट्स है बेटा, इनको जरूर ऑर्डर करें ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अपनी तैयारी को शानदार बनाने के लिए एसएससी महापैक में आज ही जुड़े, आज यहाँ पर डबल वैलिडिटी भी चल रही है और डिस्काउंट भी सबसे ज्यादा आपको दिया जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गो फॉर विक्ट्री। बाय मेरे लाल, गुड नाइट। लाइक जरूर करना अगर मेरी मेहनत अच्छी लगी है, और जितने बच्चों को पीडीएफ मिल गई यहाँ पर आकर के कॉमेंट करके बताना बेटा। बाय लाडली।